हाँ जी, तो बेटा पहचान लीजिए, जरूरत पड़ी तो मेरे से मेरा प्रूफ मांग सकते हैं, लेकिन आई आधार होप कि कार्ड। ऐसा जरूरत ना पड़े। मेरा नाम काफी है आपके लिए। ये कौन है? अनिका बेटा, आप इतना लेट मत आया करो, जल्दी आने से बहुत सारे काम होते हैं, आपको मालूम है। हाँ जी, तो आइए एक चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम, जिसका नाम है एरिया अंडर कर्व, इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। इन्हीं दो चैप्टर्स का एक फर्दर एप्लीकेशन है कि सर हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो उसमें क्या है। हम इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं बेटा कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। चलिए एक बार फिर से जर्नी की शुरुआत बता देता हूं आपको कि हम अब क्योंकि बहुत दिन बाद मिले हैं आपसे, तो एक बार आपको जर्नी रिकैप करना पड़ेगा कि सर हम पढ़ते क्या है। तो बेटा हम पढ़ रहे थे कैलकुलस, और हमारा सबसे ज्यादा टाइम जो गया है अभी तक तो कैलकुलस ही पढ़ रहे हैं जब से हमने पढ़ाई शुरुआत की है। तो हमने पढ़ा है कैलकुलस। कैलकुलस हमारे दो पार्ट्स में बटे हैं, दोनों पार्ट का नाम बता देता हूं आपको। एक का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक का नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। ये दो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड दूसरा कौन सा है बेटा लोग, बोलना मत। अरे बिल्कुल नहीं, और यही आप लोग बोलते हो कि सर हम नहीं भूलते हैं। भैया मेरा नाम याद है आपको? मेरी आधार आवाज आ रही है कार्ड। आप सर लोगों को? भूल गए। यस सर। प्रवीण पांडे। मिसेल प्रवीण पांडे, जो इधर नाम लिखा है वही है, इसलिए मैं हर साइड का नाम लिख देता हूँ कि मेरे को याद रखो। यस सर। सारे लोग भूल के बैठे हैं। चलिए एनीवे, नहीं बोल लिया करो क्लास में, शांत, मेरे को मजा नहीं आता है बिल्कुल भी। सर। तो हमारे कैलकुलस में ये दो पार्ट्स मेन होते हैं। हम कैलकुलस में बेटा डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हैं और इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ते हैं। गुड न्यूज ये है कि हम कई महीना पहले इसको खत्म कर चुके हैं। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी, और आने वाले 10 दिन में ये भी आपका खत्म हो जाएगा। 10 दिन अगर नहीं लगा तो ये मंथ के एंड और आने वाले मंथ के फर्स्ट वीक तक ये खत्म हो जाएगा। यस तो सर। कैलकुलस आपका हो गया खत्म। इसका मतलब कि आप जेई में 35 से लेकर के 40% का सिलेबस कवर कर लिए, सिर्फ इतना करने से इतना हो गया है खत्म आपका। इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा, हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर एंड 3D। पक्का है कि दो क्वेश्चंस इजी लेवल के आपको गारंटी आते हैं। बात किया जाए इस चैप्टर के बारे में, तो बेटा ये चैप्टर 100 नहीं 200% श्योर शॉट दे रहा हूं कि एक क्वेश्चन आपको जेई में देने वाला है। अच्छी बात यह है कि जैसे मैं हर चैप्टर को बोलता हूं कि बेटा इस क्वेश्चन का सम कुछ मतलब पहले इजी करना, बाद में इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। अगर एक क्वेश्चन इजी लगे तो करिए, नहीं हो रहा है तो इसको डॉट डाल के छोड़िए कि मैं इसको बाद में करूंगा। लेकिन ये चैप्टर ऐसा है कि अगर इस चैप्टर में आपको सवाल दिखे तो बेटा अटेम्प्ट करिए तुरंत और फिनिश मारिए उसको। अब इतने समझाने से आपको दिमाग में चला गया रहेगा कि ये चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का लेवल क्या होने वाला है बेटा, इजी लेवल होने वाला है। यस सर। तो वन ऑफ द मोस्ट इजी चैप्टर इन कैलकुलस इज एरिया अंडर कर्व, सबसे आसान चैप्टर। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका रिवीजन कितने दिन में हो जाएगा, तो आपका जवाब क्या आएगा? एक दिन में। कंप्लीट कितने दिन में कर लेंगे? 2 दिन। 2 दिन, 2 दिन, कल तक खत्म हो जाएगा ये। 2 days कंप्लीट करने में लगेगा। जब आप रिवाइज करने बैठेंगे तो इसको रिवीजन में लगता है 2 से 3 घंटा, बस शुरू इतना ही होते ही लगता खत्म है। हो गया ये तो। अब आपके दिमाग में सर क्या बोला बेटा आपने? बोलिए, मैंने कहा शुरू होते ही फिर से खत्म, बोलो शुरू होते अंतिका। ही खत्म हो सर, शुरू होते ही खत्म हो गया, मैंने खत्म ये हो जाता है, बोला। यस यस बोल। समझ गया समझ गया समझ गया भैया, समझ गया यार, समझ गया। 1 मिनट, ऐसा तो नहीं कि मैं फोन पे, मुझे लगा कि तो सर क्या हेलो बोला? हेलो हेलो, हेलो बेटा सर। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सर क्या हुआ था अभी? ये भगवान, यस सर। विजय कुमार, ये कौन है बेटा, कौन है आप? नाम ये बताइए। केमिस्ट्री क्लास में भी आया था, फिर चक्कर लगा के चला गया था। हेलो बेटा, हाय बोलने आए हो आप? न्यू चैप्टर न्यू कॉपी, क्या बात है। हेलो,
बेटा हाय, माई सेल्फ प्रवीण पांडे, कैसे हैं आप? आइए देखते हैं यहाँ पे। तो हम बात कर रहे थे बेटा कि कैलकुलस के सबसे आसान चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं, जिसको 2 दिन में खत्म कर सकते हैं आपकी अगर 100% एफर्ट हुई तो, और 2 से 3 दिन इनको लगता है, 2 से 3 घंटा लगता है इसको रिवाइज करने में। बात की जाए कि सर इंटीग्रल कैलकुलस की शुरुआत कहाँ से होती है, तो सबसे पहले मेरे को बताना पड़ेगा कि डिफरेंशियल कैलकुलस की शुरुआत कहाँ से होती है। तो इसमें बेटा चैप्टर्स आते हैं फंक्शन, ओ माय गॉड ये था सर मेन, हाँ यही था। फिर आपका आता है लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। फिर आता है आपका मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। फिर आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सुनते के साथ आपके दिमाग में आएगा कि सर ये तो हुआ ही नहीं है, तो भैया होगा ना, होगा होगा, क्यों टेंशन लेते हैं, मैं कराऊंगा उसको, पूरा नहीं कराऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज करा के छोड़ दूंगा। इंटीग्रल कैलकुलस की शुरुआत कहां से होती है बेटा, ये होती है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से। उसके बाद आपका आता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। फिर आपका आता है एरिया अंडर कर्व, मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। फोर्थ आपका आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अब इस चैप्टर को रिवाइज कैसे करना है? इस चैप्टर को रिवाइज करना है, जितने मैंने आपको फंडे लिख करके दिए हैं वो फंडा पढ़ना है आपको, और सिर्फ पीवाईक्यूज लगाना है, दैट्स इट। सर इसको कैसे रिवाइज करना है? इसको भी रिवाइज करना है सिर्फ पीवाईक्यूज से। सारे चैप्टर को आप रिवाइज करेंगे पीवाईक्यूज से, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। गया जमाना कि हम असाइनमेंट पे असाइनमेंट लगाएंगे, आपको उठाना है पीवाईक्यूज और लगाते रहे बस। ट्राई करिए कि हर चैप्टर का पीवाईक्यूज कम से कम आप 2 बार करें। एरिया अंडर कर्व को भी आप वैसा ही करेंगे। डेफिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन जो आएगा, ये एक ऐसा चैप्टर है, ध्यान से समझिएगा, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन के खत्म होते होते आप इतने काबिल बन जाएंगे कि आपके दोनों चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, भरोसा मानिए। ये दोनों चैप्टर ही इनसे इंटरलिंक्ड हैं, और इसमें आप क्या करोगे, सिर्फ इंटीग्रेशन का ही एप्लीकेशंस आने वाले, और कुछ। सर गारंटी किस बात की देते हैं बेटा, यहां से एक क्वेश्चन गारंटी है और यहां से एक क्वेश्चन गारंटी है। वेक्टर एंड 3D से 2 क्वेश्चन गारंटी है, 4 क्वेश्चन आपके लिख कर ले लो कि आ गया ही आएगा। और सॉल्व कितने करने, 10 से 12, उससे ज्यादा नहीं। अब आइए कहानी की कोई शुरुआत कि सर हम लोग करने क्या वाले हैं। तो एरिया अंडर कर्व आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं। अभी यहां तक तो मैं बता रहा था कि मैंने कराया क्या अभी तक। हेडिंग डालिए सारे लोग, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। घूम फिर के 3 बातों पे ये घूमने वाला है बस। हम एरिया अंडर कर्व में जो बातें करेंगे, जो सवाल करेंगे, घूम फिर करके 3 चीजों पे आकर फंस जाती है। कहां पे फंसती है देखिएगा। अब आपको बताया गया कि बेटा एरिया अंडर कर्व मतलब एक कर्व का एरिया। अब ध्यान से सुनना, वी आर गोइंग टू इवेल्युएट एरिया। हम एरिया प्रूफ करने नहीं जा रहे, हम एरिया इवेल्युएट करने जा रहे हैं। तो पहले आपका इंटरेस्ट ये नहीं होना चाहिए कि सर एरिया बता दो, सर एरिया का डेफिनेशन बता दो, ये सब बिल्कुल नहीं। इसका कहानी हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ा चुका है कि वाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये सारा चीज समझा दिया मैंने। सबसे पहला जो इसमें आता है बेटा वो आता है एरिया, लिखिएगा साथ, एरिया बाउंडेड बाई, एरिया बाउंडेड बाई। अब एरिया बाउंडेड बाई को मैं यूज करूंगा ए बी बी से, टाइम बचेगा अपना। एरिया बाउंडेड बाई कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस। ध्यान से सुनते जाइएगा, थियरी आप देख लोगे कि बस कहानी हो जाएगा खत्म, उससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ आपको थियरी समझना है। हाँ क्वेश्चन डिफिकल्ट बहुत ज्यादा बनाना रहेगा तो मैं कर्व चेंज कर दूंगा। सारा गेम है बेटा, इसको समझना है। जो बच्चा इसको समझ गया कि सर पूरे ही इक्वेशन में हमारा कर्व कौन सा है, हम किस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, गारंटी है कि आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर दोगे। तो अगर मैं बात करूं कि सर मेरे पूरे स्टेटमेंट में क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वो है बेटा जी सिर्फ ये। आपको सिर्फ इसी पे फोकस करना है कि सर ये फंक्शन मतलब एरिया जो हम निकालने चाह रहे हैं कर्व का, वो एरिया है कौन सा पार्ट, यही आपका इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप इसको अंडरलाइन करिएगा। अब कई लोग सोचेंगे कि सर क्या हमको फंक्शन के ग्राफ्स आने चाहिए, तो यस ग्राफ आपको आने चाहिए।
व्हेन आई से कि कर्व y इक्वल टू 1/x, आपके दिमाग में तुरंत 1/x का ग्राफ चमकना चाहिए कि क्या है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप वो भी भूल गए हो हम वो भी करा देंगे, दोबारा करा देंगे उसको। अब लिख दिया आप लोगों ने, रुक जाइए ध्यान से। सर फोटो कैसा बनेगा? एरिया बाउंडेड बाय कर्व। लेट्स सी कि बेटा वो कर्व ऐसा है। ध्यान से देखिएगा, सारे लोग ध्यान से देखेंगे इधर, कोई लिखेगा नहीं, अभी लिख रहे हो तो रुक जाइए। ये रहा हमारा कर्व। लेट्स सी कि बेटा कर्व है कुछ ऐसा, देवा कर्व बन जा, हम मान लेते हैं कर्व ऐसा है, कर्व भी तो है। अब ये कर्व को हमको एरिया निकालना है, कहां से कहां तक? एरिया बाउंडेड बाय कर्व। कर्व आपका ये रहा, x इक्वल टू ए, जैसा जैसा मैं पेन चला रहा हूं वैसे वैसे आपको देखना है। x इक्वल टू ए बोला जाए तो सर x इक्वल टू ए ये रहा। x इक्वल टू बी आपको बोला जाए तो x इक्वल टू बी आपका ये रहा। x एक्सिस बोला जाए तो सर x एक्सिस ये रहा। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा कौन सा एरिया की बात कर रहे हैं हम? कर्व, लाइन x इक्वल टू बी एंड x एक्सिस। क्या आपके दिमाग में ये जा रहा है कि सर हम इस एरिया की बात कर रहे हैं? बोलिए हाँ। Yes, sir. पक्का समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। Yes, तो एक बार मैं हाईलाइट करके बता दे रहा हूं कि हम किस एरिया को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो बेटा जी हम इस एरिया को फाइंड आउट करने जा रहे हैं और कुछ नहीं। इस एरिया को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सर इस एरिया को फाइंड आउट करेंगे हम, कैसे करेंगे? अब आपके सामने दो चीज आएगा। एक चीज तो ये घूम के आ रहा है आपके सामने, एरिया निकालेंगे कैसे सर? आपको बोला गया है कि हम कर्व का एरिया निकालते हैं एक पतला सा स्ट्रिप बना करके एक्स का, क्योंकि पूरा एक्स में हम एक एक्स एक्सिस का बहुत छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, ये वाला पार्ट ले रहे हैं, तो इसको लिखा क्या जाता है बेटा? dx लिखा जाता है। अगर ये भी समझ में नहीं आए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सुनना कि सर क्वेश्चन पढ़ना आप लोग, सर हमें वैल्यू किसका दिया गया है। तो वैल्यू दिया गया है x इक्वल टू बी। आंख बंद करके लिखना, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल dx। खत्म। पहला चीज, क्यों हमने dx लिखा है? क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने आपको यह बात बताया था कि बेटा d के साथ जो भी होता है लिमिट उसका ही यहां पे लगता है। सिंस वी नो द वैल्यू ऑफ x, सो वी विल से x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b तक जा रहे हैं सर। अगर यहां पे y होता तो आप यहां पे y का लिमिट लगाते। कई बार गलती करोगे आप लोग, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहां पे कौन है बेटा? dx है। तो आप यहां पे जो भी फंक्शन रखेंगे, जो भी चीज रखेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ x के टर्म्स में होना चाहिए। बी केयरफुल मैं क्या बोल रहा हूं। आप यहां पे जो भी फंक्शन रखोगे वो x के टर्म्स में ही होना चाहिए, y के टर्म्स में नहीं होना चाहिए। मतलब मैं ऐसा लिखूंगा f ऑफ x dx। ओके समझ गया सर। तो ये आपका एरिया है। हाँ जी एरिया है। अब इसमें दो तीन चीजें हो सकती हैं। क्या क्या चीजें हो सकती हैं? ध्यान देते हैं एक बार। हो सकता है बेटा लोग कि ये कर्व हमारा घूम करके नीचे आ जाए। पॉसिबल है सर कि ये कर्व हमारा नीचे भी तो आ सकता है ना। आप एक्स एक्सिस के और कर्व के अंडर का एरिया पूछ रहे हो, तो मैं कर्व ऊपर ना लेकर के इधर ले सकता हूं, मैं इधर ले सकता हूं, मैं इधर ले सकता हूं। यस पॉसिबिलिटीज है, आप ले सकते हैं। लो लेके दिखाओ। तो फर्स्ट पार्ट आपका ये रहा, सेकेंड पार्ट का फोटो मैं बना के दिखा रहा हूं आपको। सिर्फ यही गेम है बेटा, जो कर रहा हूं वही गेम है और कुछ नहीं। ये रहा सेकेंड फोटो। अगर मैं बनाऊं तो फोटो कैसा बनेगा सर? फोटो बनेगा कुछ ऐसा। मान लीजिए कर्व ऐसा है, x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी। तो x इक्वल टू ये a रहा और ये x इक्वल टू b ये रहा। x इक्वल टू a, x इक्वल टू b। सवाल आपसे पूछा गया है कर्व x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस। बोले तो सर एरिया हमको ये फाइंड आउट करना है, इवेल्युएट करना है हमको ये वाला एरिया। समझ रहे हैं कि नहीं? बोलिए यस सर नो। Yes, sir. क्या आप सभी लोग समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. बेटा जो नहीं बोल रहा है आप बोल लीजिए प्लीज। मेरा Yes, sir.
हाथ जोड़ Yes. लूं आपके सामने? अरे नहीं No, सर, sir. हम इतने गंदे बच्चे भी नहीं। कई बच्चे, हाँ सर प्लीज 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 करो सर, स्वार्थी लोग। आइए इसका एरिया निकालते हैं। लिखा कैसे जाएगा आप लोग बताइए, एरिया क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू, किसका वैल्यू दिया है बेटा, एक्स का कि वाई का? एक्स का दिया है, तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा? dx। अब क्योंकि आपने dx लिखा है तो x का लिमिट कहां से कहां तक होगा? ए से लेकर के A to B. अब एक बात और, dx अगर है तो यहां पे किसका फंक्शन होना चाहिए? x के टर्म्स में फंक्शन होना चाहिए। तो आप लिखोगे f ऑफ x। पंगा होगा, क्या पंगा होगा सर? क्योंकि बेटा ये कर्व x एक्सिस के नीचे आ रहा है तो एरिया इसका नेगेटिव आएगा। आप लोग खुश हो जाओगे, सर एरिया नेगेटिव लगा दिया सर, हमको मेडल दे दो। बेटा नहीं, रुको, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम यूज करेंगे मॉड का। हाँ जी, हम यूज करेंगे मॉड का। अब एक जादूगर बच्चा आएगा, मॉड यहां पे लगा देगा, तो बेटा मत करना ऐसा, थोड़ी बहुत तो शर्म होगी। हाँ सर है। हाँ तो मत लगाना, जो पढ़ाया जा रहा है सिर्फ वही को पढ़िए, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। समझ में आया बेटा कि नहीं आया सर? Yes, sir. अभी तक दो कंक्लूजन पे पहुंचे कि सर हमको कर्व बनाना है, लिमिट देना है कि हम एक्स को यहां से लेकर के यहां तक इंटीग्रेट करना चाहते हैं, कर्व का हम इतना पार्ट का एरिया लेना चाहते हैं। विथ एक्सिस बोला जाए तो सर दो चीजें डिपेंड करेंगी, या तो कर्व ऊपर होगा या तो कर्व नीचे होगा। हमने जस्ट अभी ये एनालाइज किया कि अगर कर्व ऊपर है तो सर टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमारा एरिया अपने आप पॉजिटिव आएगा। लेकिन हमने देखा कि सर अगर ये ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है तो हमारा एरिया क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, और उसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा? मॉड लगा। Mod. क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस Yes, sir. लगा के क्या हुआ? तो मॉड लगा के अगर आपके लैंग्वेज में समझाऊं तो बेटा हमने एरिया नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया है। अगर मैं मैथमेटिकल बात करूं, मैथमेटिक्स के टर्म्स में बात करूं, तो हम जानते थे कि सर ये भाई साहब है नेगेटिव, और मॉड के अंदर अगर कोई नेगेटिव आता है वो माइनस लगा के बाहर भेजता है। माइनस लगा के बाहर भेजता है, क्यों लगा के भेजता है? ताकि इसका माइनस और मॉड एक माइनस जो दिया है वो दोनों मिलकर के क्या हो जाए? प्लस हो जाए। Positive. बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. कुछ लोग हैं जो बोलते नहीं है, रुकिए मैं नाम लेकर बोल दे रहा हूँ। प्रियंका बेटा आपको समझ में आ रहा है ये बात? Yes, sir. क्या? अन्निका बेटा आपको समझ में आ रहा है ये बात? Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. बेटा अम्ब्रेला का स्पेलिंग बताओ। UMBRELLA। कुछ नहीं पूछा है मैंने, अन्निका से पूछा है। अन्निका बेटा आप बताओ। सर अम्ब्रेला का और इसका मतलब क्या निकला? कुछ नहीं, बस मन में आया मैंने पूछ दिया, आप बताइए। UMBRELLA. बस देखो समझ में आ रहा है आपको, मैं समझ गया। बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है। अम्ब्रेला की स्पेलिंग सबको समझ में आ गया। हाँ जी, अब देखिए आपके साथ होगा धोखाबाजी। कैसे सर आप बताएंगे जरा? हाँ बता रहे हैं, सवाल यही रहेगा, सवाल बिल्कुल यही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन सामने वाला आपके ऊपर पत्थर फेंक के भाग जाएगा। कैसे सर? देखिए ग्राफ बिल्कुल वही बनाऊंगा, वैसे ही बनाऊंगा, सवाल मेरा वही रहेगा फ्रॉम ए से लेकर के बी तक, लेकिन कर्व मैं चेंज कर दूंगा, एक करूंगा यहां से यहां और दूसरा करूंगा यहां से यहां। तब मैं पूछूंगा बेटा अब बताओ एरिया कौन सा निकालना है, क्या बताओगे आप? सवाल वही है, एरिया फाइंड करना है फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए से लेकर के एक्स इक्वल टू बी तक। बीच में मैंने पॉइंट मान लिया सी, ध्यान से समझिएगा, यहां पे आपको लर्निंग मिलने वाली है। ऊपर वाला बड़ा आसान था, सर समझ गए सर समझ गए, अब बताना अभी टफ नहीं होगा लेकिन मजा आएगा। अगेन सर हम जानते हैं कि हमसे पूछा गया है कर्व x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी और x एक्सिस। तो अब देखिए कर्व और x एक्सिस के साथ एरिया मिलने वाला बेटा यही है कि नहीं है? यस सर। Yes, sir.
यही है ना? मैं जरा इसको पेंड कर दे रहा हूं कि सर एरिया हमारा यही, हमारा एरिया यही है सर। अब सवाल ये है कि सर इसका एरिया हम मैथमेटिकली फाइंड कैसे करेंगे? आपने कुछ बताया नहीं था शायद कि मतलब ऊपर वाले को प्लस कर देते नीचे वाले को माइनस। वेरी गुड। अब क्योंकि बेटा हमसे पूछा जा रहा है एरिया, तो देखो हम इसको लिखेंगे एक तरीका से कि सर देखिए, सिंस वी नो द लिमिट ऑफ एक्स, दैट एक्स इज गोइंग फ्रॉम ए से लेकर के बी, लेकिन ये ग्राफ दो जगह अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। पहले चेंज करेंगे सर ए से लेकर के सी तक, और इस फील्ड में, इस रीजन में एरिया नीचे है। अगर नीचे है तो मैं इसको एफ ऑफ एक्स लिखूंगा, लेकिन क्या लगा दूंगा बेटा? मॉड लगा दूंगा। फिर आगे लिखूंगा मैं, फिर मैं लिखूंगा सी से लेकर के बी तक एफ ऑफ एक्स डीएक्स, क्योंकि कर्व ऊपर है तो बिना मॉड का भी काम चल जाएगा। जब बात समझ में आ गई सर। अब इसी चीज को बुक्स में ऐसा लिखा जाता है, देखिए कैसा लिखा जाता है, एरिया इज इक्वल टू ए से लेकर के बी। अब देखते हैं कितने लोग इसको समझ में ले पाते हैं, ए से लेकर के बी। हाँ सही है, मॉड एफ ऑफ एक्स डीएक्स, इसको ऐसा लिखा जाता है। क्या आपको वो कहानी याद है बेटा जब ऐसा हम लोग करते थे कि माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू मॉड साइन एक्स हम लोग लिखते थे? तो हमारे दिमाग में यही चलता था कि सर ये साइन एक्स, बस ये पता करो कि इस रीजन में कहां कहां नेगेटिव होता है, कहां कहां पॉजिटिव होता है। मॉड ब्रेक कर देते थे। डेफिनेट इंटीग्रल का पहला लेक्चर याद आया आपको? हाँ जी। सिर्फ वही कहानी है। जैसे अगर आपसे कोई पूछा जाए, एक बार मैं रिवाइज कराने की कोशिश करूं, तो मान लीजिए सवाल कुछ आया ऐसा कि आपको आई जो दिया है वो दिया है -2 से लेकर के 3, और यहां पे दिया है x प्लस 1 dx, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन कैसे होगा? अब आपको बेटा मॉड है तो मॉड के अंदर वाला एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा कि सर ये माइनस कब देता है और प्लस कब देता है। तो थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि -2 से लेकर के, और ये भाई साहब -1 तक, सॉरी -2 नहीं, -2 से लेकर के -1 तक ये नेगेटिव देते हैं। कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, -1.5 डालो, नेगेटिव देगा। अग्री करते हैं कि नहीं बेटा जी? x प्लस 1, x प्लस 1, दो चीज होगा ना, ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब x ग्रेटर देन होगा -1 से। तो पॉजिटिव कब हो रहा है? जब -1 से बड़ा हो रहा है। तो -2 से लेकर के -1 में ये भाई साहब निकले नेगेटिव, और क्योंकि ये नेगेटिव निकले हैं तो मॉड क्या करेगा? माइनस लगा के बाहर निकलेगा इनको। और फिर आप क्या लिखेंगे? -1 से लेकर के 3 तक, और इस रीजन में ये वाला पार्टी पॉजिटिव है तो मॉड कैसे एज इट इज बाहर निकाल देगा। जा सिमरन जी ले अपनी। ऐसे सॉल्व किया जाता है मॉड को। तो सेम बात यहीं पे हो रही है कि अगर एक फंक्शन है जो ए से लेकर के बी तक जा रहा है, अब क्योंकि ये फंक्शन ए से लेकर के सी में नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो बेटा मॉड मैंने दिया है इसलिए ताकि ये भाई साहब एरिया निकाल रहे हैं। ध्यान से समझिएगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करना और एरिया निकालना दोनों अलग अलग बात है। इन डेफिनेट इंटीग्रेशन वी टेक अलजेब्रिक वैल्यू, नेगेटिव है तो -2, प्लस है तो +2, लेकिन जब बात एरिया की आती है तो हम उसको पॉजिटिव बना करके ऐड करते हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। इस बात को ध्यान रखना। तो अब आप समझ गए कि सर ए से लेकर के बी में फंक्शन दो बार बिहेवियर चेंज कर रहा है। ए से लेकर सी में नेगेटिव है, सी से लेकर बी में पॉजिटिव है, तो हमको ए से लेकर के सी में मॉड लगाना पड़ेगा। और क्योंकि सी से लेकर के बी में फंक्शन ऊपर है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा ही शौक है तो लगा लो, लेकिन कुछ फायदा थोड़ी होगा। बात समझ में आ गई? अरे आ गई सर, कितना बार पूछोगे? लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर 2। लेकिन उससे पहले क्यों ना एक सवाल कर लिया जाए, करना चाहिए। अरे कर लो, अरे क्वेश्चन है फाइंड एरिया। लो साथ साथ करा दे रहा हूं ताकि आप ये ना बोलो कि सर ने सिर्फ थियरी कराया, सवाल नहीं कराया। करा देते हैं भैया। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, मैं ए बी बी लिखूंगा, बाय द कर्व, कर्व किसका लिया जाए? कर्व किसका लिया जाए? कर्व लिया जाए y इज इक्वल टू e पावर x का, फ्रॉम
ई का पावर, अरे नहीं, फ्रॉम x इक्वल टू -1 से लेकर के, फ्रॉम x इक्वल टू -1 कर्व, अरे फ्रॉम नहीं, फ्रॉम नहीं लिखते, रुक जाइए एक मिनट रुकिए। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू e पावर x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। सिंपल सवाल, इसको हमको सॉल्व करना है। देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल दिया है कि एरिया फाइंड करना है आपको जो इस कर्व से बाउंडेड है। टेक्निक समझिए। क्या आप लोग को याद है बेटा, मैंने कर्व पे एक डब्बा बनाया था कि कर्व मेन है आपका, याद आ रहा है? याद नहीं आ रहा है? मत बोलिए, मैं भी अपने आप को म्यूट कर लेता हूं। मत बोलिए, अरे नहीं सर, मत बोलो। 3 दिन में सर बोल तो दिया। 0 नहीं होगा, प्लस एंड माइनस। दीपिका बेटा माइक ऑन करके बोल लीजिए आप, डाउट क्या है आपका? अरे वो आपने पूछा था ना कि वहां पे क्या होगा उसमें, पिछले क्वेश्चन में, मतलब प्लस और माइनस ऊपर नीचे, वो बता रही थी। आप समझ गए क्या हुआ? मैं जरा रिएक्शन दे दूं आपको। कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, यस सर। यार मैं सच में B1 बैच को पढ़ा रहा हूँ। यस सर, दुनिया पलट गई इतनी देर में। क्या से क्या हो गया देखते देखते। सर क्या हो गया? आवाज ही नहीं आ रही है। लग रहा है स्कूल वाले ज्यादा डिमोटिवेट कर रहे हैं क्या आपको? नहीं सर, है। बोल तो रहे हैं सर। सर अब और चुप है तो हम क्या करें? ये भगवान, हे प्रभु। आइए जरा आगे चलते हैं। इतनी तो मैंने खुशी। आपको ये बताया था बेटा कि ये सबसे मेन है। अब क्योंकि y इक्वल टू ई पावर x का ग्राफ हमको नहीं आता है, सिर्फ हमें ही आता है, तो मैं बना देता हूं। आप याद रखना भाई, ई पावर x का ग्राफ वही पुष्पा वाला ग्राफ है। पुष्पा झुकेगा नहीं, पुष्पा झुकेगा नहीं। ये सर झुकेगा नहीं सर। यही ग्राफ है आपका ई पावर x का। अब देखिए बेटा, ये ग्राफ में कैच करने वाली क्या चीज है। अब एक बात तो कंफर्म हो गया सर, ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो हमको पूरे सवाल में मॉड लगाने की जरूरत नहीं आगे बोल दो नहीं है। नहीं है। अब जो बच्चा भूल गया है मैं उसको याद दिला दो बेटा, इधर 0 होता है और इधर -1 होता है। बोलो थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, भूल गए थे। नहीं हमने ऐसा नहीं बोला, आपने बताया इसलिए बोला हमने थैंक यू। x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, कुछ ऐसा हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको बेटा समझ में आ जाना चाहिए कि y इक्वल टू ई पावर x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। हमको सिर्फ ये एरिया फाइंड करने को बोला जा रहा है। बोलो नहीं समझे सर? समझ गए सर। समझ गए सर, क्या यही एरिया फाइंड करने को बोला जा रहा है? हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ जी सर। अब एक बात बताइए बेटा, इस एरिया को लिखा कैसे जाएगा? क्या ये कर्व अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है? बिल्कुल नहीं सर। ये पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव है, हमको कहीं पे मॉडुलस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। याद रखना कि जब जब ग्राफ अपना बिहेवियर चेंज करेगा, हमको बार बार इंटीग्रेशन तोड़ना पड़ता है। जैसे कि हम जिन को तोड़ के दिखाए हैं, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स को तोड़ के दिखाए हैं। अब बिल्कुल इस पे रोना गाना नहीं, सुबुक नहीं चाहिए हमको। एरिया, नाउ द एरिया विल बी, लिखेंगे कैसे बेटा लोग? Since we have the limit of x, so इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में। और अगर यहाँ पे dx है तो बेटा ये यहाँ पे लिमिट किसका आएगा? x का ही लिमिट आएगा, -1 से लेकर के 2। कर्व कौन सा है? y इक्वल टू ई पावर x। अब क्योंकि ये dx है तो यहाँ पे x के टर्म्स में ही कर्व चाहिए, y इक्वल टू ई पावर x। बोलो नहीं समझे सर? समझ गए सर। समझ गए। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है सर। ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो सर ई पावर एक्स ही होता है। लिमिट लगा दीजिए। लिमिट कितना लगाएंगे? 2 से लेकर माइनस लिखेंगे सर। और क्या यहाँ पे प्लस ही लिखना है?
अरे भैया नहीं लिखना है, नो सर। इतना कंफ्यूज कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। ने मेरे को कंफ्यूज कर दिया था, मैंने कहा सर ने सीख ही लिखा। e का पावर 2 माइनस e का पावर -1, दुनिया वाले इसको ऐसा लिखते हैं, e का पावर 2 माइनस 1 बाई ई पावर 1 बाई ई स्क्वायर यूनिट लिख दीजिएगा और कहानी आपका हो जाएगा खत्म। एक मिनट नीचे करना सर। अच्छा ठीक है। ठीक है, समझ गए, समझ गए सर। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि सर क्या इस सवाल को हम दूसरे तरीका से कर सकते हैं? आंसर है हाँ, कर सकते हैं। आप मर्जी आपकी है तो करिए। कैसे करेंगे सर, आप बताएंगे? बता रहे हैं। तो ये था हमारा एक्स एक्सिस वाला। एक और सवाल करते हैं, थोड़ा मजेदार सवाल करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल कराता हूं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। मैंने बोला बेटा फाइंड एरिया बाउंडेड, या एरिया, हाँ, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। केयरफुली समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इसमें कई जगह मिस्टेक करने का नौबत आएगा। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू log x और x इक्वल टू e, x इक्वल टू 1 बाई e एंड x एक्सिस एंड x एक्सिस। लग रहा है सर क्या चिंदी सवाल दिया सर आपने और बोल रहे सर डिफिकल्ट है। हम करते हैं सर, रुक जाओ, सब्र करो थोड़ा। पहले मुझे ये बताओ बेटा, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम बनाएंगे, log x का ग्राफ। log x का ग्राफ बनाना। वही तो बोले ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ भी ना, अगर आप में से किसी बच्चे ने, मतलब सिर्फ 2-3 बच्चे ही ना बोला और बाकी के लोग ने नहीं बोला, तो क्लास इस सवाल के बाद एंड हो जाएगी ना। नहीं सर। थैंक यू गॉड, हम यही चाहते हैं। कोई मत बोलना भाई, अभी क्लास एंड करो पूरा। नो सर। नहीं सर। एक ही बच्ची ने बोला, नहीं 2 बच्ची ने बोला, एक शगुन ने बोला सर शायद। बोला तो सही। आइए जरा सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। कोई लिखेगा नहीं, नोटबुक पे छापना बिल्कुल मना है अभी फिलहाल। तो मैं बोलता हूं तो रुक जाया करो और सुन लिया करो। क्या करी सर नोटबुक। सर log x का ग्राफ बनाना है, चलिए हम लोग log x का ग्राफ बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं सर। ये रहा आपका log x का ग्राफ। कैसा फंक्शन है सर? बुढ़ा फंक्शन है सर, ऐसा झुका रहता है। अच्छा ऐसा है, हाँ जी ऐसा है सर। ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट है बेटा 1,0। अब ध्यान से देखिएगा, ये 0 है, ये सबको मालूम है। हमें कौन सा एरिया चाहिए सर? हमने तो ग्राफ बना दिया y इक्वल टू log x का। अब मुझे चाहिए x इक्वल टू e और x इक्वल टू 1 बाई ई। नाउ वी नो कि सर x का जो e वैल्यू है वो 2.718 होता है, याद रखिएगा। e का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.718 होता है। पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.142 होता है। ये दोनों स्पेशल कैटेगरी के इरेशनल नंबर्स होते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब क्योंकि सर e का वैल्यू आपने 2.718 बताया है, तो ये अगर 1 है तो e हमारा आगे आएगा। अरे हाँ जी आगे आएगा, ये रहा आपका e। तो सर एक बात तो समझ में आ गया, ये वाला नो डाउट। अब बताइए 1 बाई ई कितना होगा? तो मैं मान के चलता हूं कि 2.7 है, तो ये 1/2.7 है। आप 2.7 छोड़ो ना, आप 2 कंसिडर करो, 1/2 लोगे तो भी 0.5 आएगा। तो ये भी पक्का हो गया कि सर 1 बाई ई मेरा यहां आएगा। यस सर। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। बिल्कुल आती है सर। अब तुरंत ही दिमाग में क्लिक किया कि सर फंक्शन इधर इतना उधर उतना, इसका मतलब टूट जाएगा। बात समझ में आती है बेटा लोग? यस और नो? यस सर। एक बार बोलेंगे सारे लोग? हाँ जी सर। कभी कभी ना बोल लेना Yes sir. अच्छा होता है, ऐसे हम सर बोला तो जानबूझ के बोल रहे हो आप, रुकिए। सुनाई नहीं दे रहा सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने बोला ही नहीं बेटा अभी।
सर कुछ बोल लिया करो कभी कभी, क्या चुप चुप रहते हो आप इतनी देर से? इसका मतलब अगर आप नहीं बोलोगे तो हम क्लास मेरी आवाज लेफ्ट नहीं कर आ रही है? देंगे। मेरी आवाज नहीं सर अभी आई। इतनी देर से हम बोल रहे थे तो हमको बोल रहे बोलो बोलो। भगवान ने मेरे को मुंह दिया, लेकिन कभी कभी मेरे को गूंगा बनना पड़ता है, इसे इशारा करना पड़ता है। देवा आवाज आ रही है क्या? हे भगवान, यस सर। हे प्रभु। आइए जरा हम आगे चलते हैं। तो अभी तक इतने कहानी समझाने के बाद बेटा आपको ये समझ में आ गया रहेगा कि सर नाउ दिस इज द केस ऑफ कि सम पार्ट बिलो द एक्स एक्सिस है, सम पार्ट अबव द एक्स एक्सिस है। तो हमको इस कहानी में तोड़ना पड़ेगा फंक्शन को। हम लिखेंगे एरिया, ध्यान से सुनिए। हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू, सबसे पहली बात कि सर ये होगा 1/e से लेकर के, ना 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 ना, हाँ हाँ, 1/e से लेकर के 1, ध्यान से सुनते जाइए। और यहां पे लगाएंगे बेटा log x dx। अब क्योंकि ये भाई साहब x एक्सिस के नीचे आ रहे हैं तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा बेटा लोग? मॉड। अगर आपने मॉड नहीं किया तो आप एक खतरनाक जादू कर दोगे सवाल में, और भरोसा रखिए कि ये सवाल अगर जेई में आ गया तो आपके सामने ये बिना मॉड लगाया हुआ आंसर जरूर दिया रहेगा। सर ये मोड का बता दो एक बार प्लस जरा। बेटा मॉड का लास्ट में काम क्या है कि अगर ये नेगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव बना देगा बेचारा। इतना प्यारा सा चीज है कि आपकी गलतियों को सुधार देता है, ये बताइए, भगवान ही तो है। अब 1/e से लेकर के, सुनते जाइए, 1/e से लेकर के 1 तक का ग्राफ नीचे था तो हमने उसको एक बार तोड़ दिया। अब 1 से लेकर के e तक का ग्राफ ऊपर है, 1 से लेकर के e तक का ग्राफ ऊपर है, तो बिना मॉडुलस का भी काम चल जाएगा। हम क्या लिखेंगे बेटा? 1 से लेकर के e और log x dx। क्या यहां तक किसी को दिक्कत नो सर। नहीं है? अब एक मैं बहुत पुरानी नो सर। कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बार की बात है, क्लास में आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया जा रहा था, यस और सर। इंटीग्रेशन पढ़ाते पढ़ाते कोई बड़े बुजुर्गों ने बोला कि बेटा ये इंटीग्रेशन आपको याद रखना है, log x dx। अब कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि हमें कोई चीज याद ना करना चाहिए। तो सर हमने याद नहीं किया, मैं आपको वापस बता देता हूं बेटा, x log x माइनस x होता है ना? थैंक यू सर, मैं अपने आप को थैंक यू बोल रहा हूं। डेरिवेटिव याद आ गया था इसका तो मैं चुप हो हाँ गई। हाँ हाँ, होता है होता है। ये रहा log x, तुरंत लिख देते हैं सर, x log x माइनस x, इसका डब्बा लगा दीजिए। और डब्बा कहां से कहां तक आ रहा है बेटा? 1/e से लेकर के 1, और मॉडुलस लगाना बिल्कुल ना भूले। पेन पेपर निकालिए, यस लिमिट पुट करके आंसर बताइए जल्दी। ये अब आपको करना है, जाते जाते इतना तो कर दो। बताइए कितना आ रहा है आंसर? जितने बच्चे ये इंतजार कर रहे हैं ना, कोई आंसर बता दे, कोई आंसर बता दे, कोई आंसर बता दे। बेटा हमसे आंसर आप 24 जन के बाद पूछ सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाइएगा, क्वेश्चन का फोटो भेज दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। फोन अलाउड नहीं होते सर। अब मूड नहीं है, अभी मूड नहीं है मेरा बताने का। चलिए सॉल्व करो बेटा, लिमिट पुट करके आंसर बता रहा है। मैं एक्चुअली वो देखना चाहता हूं कि आप इसको कितना केयरफुली सॉल्व करते हैं, क्योंकि मुझे वो गलती दिख रहा है ना जहां पे आप कर सकते हो। क्योंकि दीपिका रो रही है। ये भगवान, क्या हुआ? मेरा भी ऐश्वर्या जैसा ही सवाल है बेटा, क्या हुआ? डबल क्वेश्चन मार्क। क्लास में आई है दीपिका फिर भी नहीं बोल रही है, ऐसा नहीं हो सकता है बेटा। आपको कोई सर दिक्कत आपने उसे इग्नोर तो नहीं किया? उसने कुछ बोला कि नहीं मैं इग्नोर करूं? सदमा दे रहे हो यार मुझे तो। दीपिका बेटा आप ठीक हो? तबीयत ठीक है आपकी? दिमाग ठीक है आपकी? दिमाग मतलब मूड, मैं उसको हिंदी में दिमाग बोल दिया। सब मूड सर बोलता केमिस्ट्री की तो क्लास में तो बोल रही थी वो।
अच्छा, ये तो फिर दुश्मनी हो गई ना मेरे से। बताओ, केमिस्ट्री क्लास में बोल रहे हो मैथ्स की क्लास में, हे भगवान, हम क्या ही बोल सकते हैं। सर बता दो, आप कर तो दिया पर आप बेइज्जती करोगे। नहीं, आंसर बोलो बेटा, आंसर बोलो। ये कॉन्फिडेंस लाना है। हर बार बस सर बेइज्जती कर दोगे, ये कर दो वो कर दोगे, गलती तो बोलना सीखो। वन, बोलो आंसर कितना आया। आपको लगता है कि आप आंसर नहीं बताओगे, मैं बता दूंगा। बेटा क्लास का टाइम हो गया ओवर, अभी हम बोलेंगे थैंक यू बाय बाय, कल आएंगे अब, तो बोल दीजिए आप, आई वॉन्ट रॉन्ग आंसर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सर प्लीज बता दो सर, प्लीज। नहीं बताइए आप आंसर कितना आया। नहीं सर प्लीज, मेरे को 100% है कि मैंने गलत किया है, बट आप प्लीज बता दो ना, गलती बता दो प्लीज बिल्कुल सर। नहीं, बिल्कुल नहीं ना, नवंबर दिसंबर आ गया फिर भी ये कॉन्फिडेंस है कि मेरा बेइज्जती होगा सर, ये होगा सर ना, बिल्कुल नहीं, आई डोंट लाइक इट। सर नहीं, बेइज्जती नहीं होगा, पर मेरे को पता है मैंने गलत किया, आप प्लीज बता दो ठीक ना है, सर, आप बता प्लीज दीजिए ना, प्लीज। यू आर नॉट द पर्सन टू डिसाइड, यू हैव डन रॉन्ग। आई एम द पर्सन हु विल टेल यू ना कि आप रॉन्ग हो कि सही हो, आप सही हो। बताइए तो पहले आप, आपको लग रहा है कि आप गलती की हो, लेकिन सही बता रहा हूँ, अगर केयरफुली केयर हो गए ना, वो आंसर जो आपको गंदा सा लग रहा है ना, वही आंसर है। जो आपको गंदा सा आंसर है ना कुछ अपॉन अपॉन में, वही एक्चुअली आंसर है। बताइए, आपको ट्वेल्थ बोर्ड की कसम है, बताइए आप। रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ। सर इतनी बड़ी कसम नहीं देते। जेई का कसम दूंगा तो इग्नोर कर दोगे ना, इसलिए मैंने बोर्ड का कसम दे दिया। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट दे दो, एक मिनट दे दो, रुक जाओ। अच्छा, इसका मतलब समझे, वो बनाई ही नहीं है, बस बोल रही है कि हमने बना दिया है सर। कसम से बना, बोर्ड की कसम से बनाया था, मतलब बनाया है सर। बाकी के जितने लोगों ने सवाल बनाया है, बना करके आंसर लाके रखा है, क्या मालूम वो म्यूजियम में जाएंगे रखेंगे उसके लिए, तो बेटा सबको बोर्ड की कसम है, अगर नहीं बताया ना तो फिर देखना बोर्ड का दिल टूट जाएगा आपसे। अगर बनाए हो तो आंसर बता दो, नहीं बनाए हो तो कोई दिक्कत नहीं। दो महीना बाद अपने घर वाले को बोलिएगा हमको गिटार दिला दीजिए, हमको रॉक स्टार बनना है, हम गिटार बजाएंगे अब, है ना। लोग -1/e+e लोग e-1। अब मैं दोबारा नहीं बोलूंगी फिर से बोलिए। सर, नहीं। नहीं नहीं, एक बार और प्लीज प्लीज, आप आंसर सही है आपका, बस वो मेरे को माइनस प्लस देखना है, फिर से बोलिए आप। लोग -1/e+e लोग e-1। सही है, बस आपने गलती की। किधर? आंसर सही है बट गलत है, आपने गलती की इसलिए। सर ये क्या था? कोई ना, लेकिन अप्रोक्सीमेटली सही है, आप सही पहुंचे हो। अच्छा बस मेरे को एक जवाब दे दीजिए, आपने log 1 को क्या रखा है, क्या रखा है मतलब? मतलब log 1 कितना होता है। रुको, 1 नहीं होता है। बेटा log 1 कोई बताएगा कितना होता है। और हमारे, अरे कसम और से सर, हमारे कसम PhD की तैयारी कर कसम रहे से, हैं। वाह, कसम से होने लगी थी, मेरा 1 निकल गया। लाइए जरा मैं कसम ना, मन कर रहा है ये फीचर का मेरे को यूज करना है कैसे भी, एनी हाउ आई वांट टू यूज दिस फीचर। कौन सा फीचर दे, एकदम वही मेरे सर पे एकदम ऐसा। सर कसम से पहले मैं 0 लगी थी ना बोलने, फिर मैं कहने लगी 0 किसी और की वैल्यू थी, तो उसकी 0 थी, मतलब इसकी 1 होगी, तो मैंने 1 बोल दिया। नो एक्सक्यूज, बिल्कुल नहीं। मैं एक्चुअली वही कराना चाहता था आप लोगों से जो आप लोगों ने किया। देख रहे हो, प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजी था मेरा कि मैं आपसे गलती कराऊंगा। आइए जी, जिन लोगों ने नहीं किया यहाँ पे ध्यान दीजिए। मैंने 1 रखा, सबसे पहले अपर लिमिट रखा जाता है, तो आपने 1 रखा, 1 log 1 0, कहानी खत्म, -1 यहाँ पे बचा। तो सबसे पहले मॉड को इग्नोर ना करते हुए मैंने -1 रख दिया, फिर माइनस में लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में रखेंगे 1/e होगा। अब एक चीज और यहाँ पे देख लीजिए भैया, log e 1 होता है और log 1/e-1 होता है। हर एक चीज बताना पड़ता है ना आप लोगों को। log e ये होगा 1 और log 1/e ये हो जाता है log e का पावर -1। अब तारे जमीन पे आते हैं,
-1 log e मतलब -1 होता है, याद रखिएगा। सो यहां पे आपने रखा 1/e, log 1/e -1, तो ये हो गया माइनस का 1/e, -1/e -1/e, ये वाला, फिर x की जगह पे -1/e लग गया, मॉड बंद, प्लस में e रखते हैं, e log e1, तो हो गया बेटा e माइनस लोअर लिमिट 1 रखेंगे, x की जगह पे 1 आया, log 1 0, फिर यहां पे हो गया माइनस का 1, ये होगा। अब आइए जरा आगे चलते हैं, a इज इक्वल टू मॉड -1 -1/e होता है -2/e, तो आप इसको लिख सकते हैं 2/e का मॉड, प्लस में ये हो गया 0, माइनस माइनस हो गया 2, -2, अच्छा प्लस हो गया मोड। -2 नहीं, हाँ जी हाँ जी, अच्छा, बोल दिया +1 आएगा ना, +1 आएगा ना, प्लस का 1 होगा, माइनस प्लस का 1। अब आपको मालूम बेटा, अगर आप मॉडुलस नहीं लगाते तो गलती क्या करते, आप ये आंसर लेके आ जाते, मॉड नहीं रहता 1 और 1 काट देते, 2/e आंसर लेके आ जाते, और बाई लक 2/e ऑप्शन में मौजूद होगा, गारंटी ये मौजूद होगा। गलत आंसर को लिखते जरूर है। बस तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये मॉडुलस है। अब ध्यान से समझिएगा, एक और लर्निंग देखिए। आप एक काम करो ना, छोड़ो ना, मैं इतना ही दिमाग क्यों लगा रहा हूं, माइनस कॉमन ले लो, -2/e मॉड हो गया, प्लस का 1, अब मॉड है तो अंदर वाला माइनस निकाल के प्लस हो जाएगा, तो आंसर होगा बेटा 1 - 2/e प्लस का 1। सो फाइनल आंसर a इज इक्वल टू 2 - 2/e आ रहा है। किसी का आंसर आया था बेटा सेम टू सेम? कोई भी बच्चों का नहीं सर, मेरे तो नहीं आया था। नहीं आया था? नो सर। वाओ, मजा आया, थैंक यू अच्छा सर। सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था। अब हम Yes, इस बचे हुए पार्ट्स को कल करेंगे, ठीक है? इस पे 2-4 सवाल आपको जरूर दिया जाएगा, असाइनमेंट जरूर दिया जाएगा, ट्राई करिएगा, फाइट मारिएगा, मजा आएगा बिल्कुल। और मैं आपको बता चुका हूं कि बेटा इस चैप्टर को अगर टफ बनाना है तो मैं ज्यादा से ज्यादा वही y = f(x) वाला उसको गंदा बना दूंगा, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। सर फोन में 1% चार्जिंग है, अब बाय, तो बेटा जी आपको चार्ज कर लेना चाहिए था ना। देखो अब चलिए आपने बाय बोल दिया तो मैं क्लास खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच बेटा आपको।